So on behalf of entire team Provings, first of all many congratulations आप सबको CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए एंड जिस अटेम्प्ट में आपने CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया उसमें न्यू पोर्शन में एग्जीक्यूटिव के मॉडल 1 में पासिंग रिजल्ट वाज अराउंड 8% and model 2 में passing was around 20% and in old portion the passing was around 22% and 18%. So that's a commendable achievement, but I tell you that बस अब आप अपने मंजिल से एक कदम दूर हैं अपने नाम के आगे CS लिखवाने से. सो आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप आज के इस वेबिनार में हर एक चीज़ को समझें, माइन्यूटली समझें और हर एंगल को. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन एंड वेर एवर यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग. क्लियर? सो I believe we all know this structure because we all are in CS प्रोफेशनल. सो ये स्ट्रक्चर हमको पता है, तो भी आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ. आपका जो फर्स्ट लेवल होता है दैट इज कॉल्ड CSET जो हम क्लियर कर चुके हैं. द सेकेंड लेवल इज कॉल्ड CS एग्जीक्यूटिव जो हमने क्लियर कर लिया. एंड आई टेल यू स्टूडेंट्स, CS executive is one of the most difficult exam in the country. In fact, it is the fifth most difficult exam in the country. इंडिया का जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम होता है वो होता है यूपीएससी. ओके, आईएएस आईपीएस वाला. दूसरा जो मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है वो है कैट. थर्ड इज जेई एडवांस. फोर्थ इज नीट. एंड in commerce and in the fifth most difficult is CS executive. In fact, and why I'm saying in terms of difficult, because CS executive का जो passing result होता है ना, passing percentage, it is lesser than CA inter as well as it is lesser than CMA inter. So it is one of the most difficult exam in the country and it's so good to see कि आप सब ने CS executive clear कर लिया है. And now we have reached to the very last level. सिर्फ एक कदम दूर है बच्चों आप अपने नाम के आगे CS लगवाने से, अपनी मंजिल को पाने से. So अब आप पहुँचे हैं CS प्रोफेशनल में. Now CS professional, apart from CS professional you have something called internship, and once you are done with your professional and internship तो फिर आपको एक लास्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं CLDP, Corporate Leadership Development Program. And once you are done with the CLDP you get your dream membership number. अब देखो, अब इंस्टीट्यूट ने इस पूरे स्ट्रक्चर में कुछ एडिशन किए थे, कुछ चेंजेस किए थे. वो क्या है? वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ द प्री एग्जामिनेशन टेस्ट बिकॉज हम लोग एग्जीक्यूटिव में प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दे चुके हैं. सो सेम प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपका प्रोफेशनल में भी आएगा, विच मीन्स दैट आपको हर एक सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप मेन एग्जाम दे सकते हो. बट आई नीड नॉट टू गिव यू मच मोर डिटेल प्री एग्जामिनेशन टेस्ट बिकॉज आप एग्जीक्यूटिव में ये चीज़ कर चुके हैं. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल, जब आप एग्जीक्यूटिव में एनरोल करते हो सो देयर इज समथिंग कॉल 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑल्सो. अब एक चीज़ समझो, इंडिया में बहुत कम क्लासेस हैं जो CS प्रोफेशनल की कोचिंग कराते हैं बिकॉज आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली मेजॉरिटी बच्चे एग्जीक्यूटिव क्लियर ही नहीं करते हैं. एग्जीक्यूटिव इज अ फिल्टरेशन प्रोसेस. मैक्सिमम बच्चे CS एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं कर पाते हैं एंड काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो CS एग्जीक्यूटिव के बाद CS छोड़ देते हैं. जो इंडिया के टॉप मोस्ट फाइनेस्ट ब्रेन है, द बेस्ट ऑफ द ब्रेन विल ओनली एबल टू क्लियर एग्जीक्यूटिव एंड रीच टू प्रोफेशनल. सो गाइस, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी ऑल्सो दैट आई एम एड्रेसिंग द फाइनेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री. एंड बट ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना है, अपने को लास्ट लेवल भी क्लियर करना है और अपने नाम के आगे CS लगवाना है. सो प्रोविंग्स में देखो दे आर क्लासेस. सो एज आई सेड वेरी फ्यू क्लासेस टेक ऑल 3 लेवल. एट प्रोविंग्स वी टीच ऑल 3 लेवल. पर हम लोग सिर्फ आपको पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टडीज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट. So Provings, with our industry connect and with our association with India's biggest HR firm, which is owned by ex-ICSI president, Provings is having an arrangement with them कि हमारे जितने भी फाइनल अपीयर्ड बच्चे होते हैं उनकी इंटर्नशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है. विच मीन्स दैट हम आपको इंडिया के फाइनेस्ट कंपनी एंड प्रैक्टिसिंग फर्म्स में, लॉ फर्म्स में, मर्चेंट बैंकर में हम आपकी CVs फॉरवर्ड करते हैं, आपके इंटरव्यूज़ को अरेंज करते हैं. बट वी डोंट इंटरफेयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस. वी वांट कि आप अपने मेरिट पे सेलेक्ट हो. बट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे बच्चे इंडिया के टॉप मोस्ट के सामने
फाइनेस्ट कंपनीज के सामने जाएं और अपने टैलेंट को दिखाएं। तो प्रोविंग्स आपको सिर्फ पढ़ाएगा नहीं, आपको एक कंप्लीट हेड नॉलेज देगा। अब काफ़ी बच्चों के मन में ना ये क्वेश्चन आता है कि सर हमको आर्टिकलशिप चालू कब करनी चाहिए। कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार अभी एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो गया है तो हम लोग को आर्टिकलशिप चालू कर देनी चाहिए। आई टेल यू विद माय ओन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 16 ईयर्स, आपको देखो आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, ये कमेंडेबल है, ठीक है, बट अभी भी इंडस्ट्री को आपसे जो एक्सपेक्टेशन है ना वो चीज़ आपको सीखना बाकी है। देखो आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली बच्चों, एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू गाइज आर द कॉर्पोरेट लॉयर्स, ओके, बिकॉज यू गाइज आर कॉर्पोरेट लॉयर्स, तो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए जो अभी तक आपकी नहीं है, क्योंकि ड्राफ्टिंग एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ स्किल आप डेवलप करते हो प्रोफेशनल लेवल में। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे कुछ बड़े ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मर्जर टेक ओवर हो रहा है, कोई फंड रेजिंग हो रहा है, राइट इशू हो रहा है, आपने दो यू हैव स्टडीड आईसीडीआर, मर्जर टेक ओवर बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने, आईसीडीआर थोड़ा पढ़ा है, बट अभी भी आपको एक एक्सपर्टीज डेवलप करना बाकी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडियाज में ना आप जितने भी कॉर्पोरेट में जाओगे वहाँ लेट सिटिंग इज़ वेरी कॉमन, ओके। तो कॉर्पोरेट्स क्या अप्रिशिएट करता है कि बच्चा जब क्लासेस, जब हमारे यहाँ इंटर्नशिप के लिए आ रहा है तो वो अपना 100% डेडिकेशन इंटर्नशिप पे डाले। इसमें होगा क्या कि जब आप क्लासेस भी कर रहे हो, आपको प्रोफेशनल की पढ़ाई भी करनी है, और अगर आप इंटर्नशिप भी चालू करते हो, देन आई बिलीव दैट यू आर ट्राइंग टू मैनेज टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम, और फिर उसमें अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि बच्चा कहीं पे भी अपना 100% नहीं दे पाता। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज़ अपनी लास्ट लेवल है, अगला 9-10 महीना जो है आपका, इनफैक्ट वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त, वी हैव एग्जैक्टली 9 months फ्रॉम हेयर, तो ये 9 महीना आप पूरी ताकत लगाइए, अपना पूरा डेडिकेशन लगाइए, एंड सीएस प्रोफेशनल को भी वन शॉट क्लियर करिए। आपने एग्जीक्यूटिव में कोई भी अटेम्प्ट लिए हो, कोई भी मिस्टेक की हो, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपका प्रोफेशनल में रैंक आ गई ना, तो आप समझ लो आपने, आपके जितने पुराने पाप हैं ना, जितने पुराने अटेम्प्ट है, सब धुल जाएंगे। कोई नहीं पूछने वाला कि आपको एग्जीक्यूटिव में 3 अटेम्प्ट लगे थे कि 4 अटेम्प्ट। अगर आप जाके ये बोलते हो कि आई एम ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर इन सीएस प्रोफेशनल, आपके पुराने सारे पाप धुल जाते हैं, समझ रहे हैं, आप गंगा नहा लेते हो। तो मैं अब आपको वो हरिद्वार ले जाना चाहता हूँ जिससे कि आप सीएस प्रोफेशनल वन शॉट क्लियर करें। क्लियर? सो माई हम्बल रिक्वेस्ट, गिव योर 100%, लास्ट 9 महीने हैं, पूरी ताकत लगाइए, और फिर इंडस्ट्री में जाके आर्टिकलशिप करिए और आगे निकल जाइए। इंडस्ट्री में भी बेस्ट ऑफ कंपनीज में, बेस्ट ऑफ फर्म्स में लगवाने की जिम्मेदारी प्रोविंग्स की है। क्लियर? डन गाइस? सो यहाँ पे अब ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है, जस्ट टू अपडेट यू, आपका जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड ईडीपी ना। ये ईडीपी 1 month का होता है, और ये आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद करना है। इसमें 15 डेज ऑफलाइन ट्रेनिंग होगा एंड 15 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, आपका ईडीपी का आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो अगर आपने ईडीपी नहीं भी किया है तो भी आप अपना जून 25 का एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो। ईडीपी इज़ अ प्री रिक्विजिट कंडीशन टू स्टार्ट योर 21 months प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब आप 21 months की ट्रेनिंग तब चालू कर सकते हो जब आपका ईडीपी हो जाएगा। विच मीन्स दैट अगर आपने दिसंबर, अपने जून तक कोई भी ईडीपी नहीं किया, आपने जून में पहले पूरा एग्जाम दिया, उसके बाद आप ईडीपी करके अपनी इंटर्नशिप चालू कर सकते हो। क्लियर? इट इज़ नॉट लाइक 1 day मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटिव में होता था कि जब तक आप वो नहीं करोगे आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ईडीपी का आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? इंस्टीट्यूट क्या करता है, दे क्रिएट बैच, वो लोग बैच क्रिएट करते हैं 40-50 बच्चों का, और उसके हिसाब से बेस्ड ऑन वो जो बैच क्रिएट करते हैं उसके हिसाब से वो ईडीपी कंडक्ट कराते हैं। बट इट इज़ अ प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर स्टार्टिंग योर इंटर्नशिप, 21 months प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, नथिंग टू डू विद योर एग्जाम। क्लियर? इसके बाद जब आपका ईडीपी हो जाएगा देन आपका 21 months प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप किसी भी लॉ फर्म्स में, मर्चेंट बैंकिंग के यहाँ, आप आप पीसीएस में कहीं पे भी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एरिया। एंड इसके बाद जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, यू हैव डन विद योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको एक लास्ट ट्रेनिंग करना है
जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये ख़त्म करने के बाद यू विल गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर। एंड आई टेल यू ICSI जो प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड फर्म्स आते हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स आते हैं आपके रिक्रूटमेंट के लिए, वो भी इस CLDP में ही आते हैं। क्लियर? सो दिस इज़ योर एंटायर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। याद रखिएगा आपकी कट ऑफ डेट, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या हैं। अब आप सब ने जून 24 का एग्ज़ाम क्लियर किया है, करेक्ट? तो आप लोग के लिए फाइनल कब आएगा? जून 25 में। अब जून 25 में फाइनल के दोनों ग्रुप देने के लिए आपको रजिस्टर कब तक करना है इंस्टीट्यूट के संग? तो आपका जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर, अगर आपको दोनों ग्रुप देना है जून में। एंड अगर आपको एक ग्रुप देना है जून में तो आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट टिल 31 ऑफ जनवरी है। बट आई टेल यू गाइस, आपको जब पता है आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है, आपको पता है आपको प्रोफेशनल में रजिस्टर करना है, तो लास्ट डेट तक का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बिकॉज जब आप रजिस्टर करोगे तो इंस्टीट्यूट आपको मॉड्यूल भेजेगा एंड देन आपका प्री एग्जामिनेशन टेस्ट चालू होगा, एवरीथिंग विल स्टार्ट। सो इट्स बेटर to register as early as possible, but the last date you should know is 30th of November। अब ये डेट याद रखिएगा। तो आपका अगर जून 25 में आपको एग्जाम देना है तो आपका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 30 नवंबर, एज आई सेड। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म एंड प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसकी लास्ट डेट है 25 ऑफ मार्च, एंड आपका एग्जाम चालू होगा 1 ऑफ जून से। क्लियर? दिस आर द इम्पॉर्टेंट डेट दैट यू शुड रिमेंबर। अब देखिए नाउ, अब CS प्रोफेशनल में आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं? तो यू हैव 2 मॉड्यूल्स इन CS प्रोफेशनल। इन मॉड्यूल 1 यू हैव 4 पेपर्स एंड इन मॉड्यूल 2 यू हैव 3 पेपर्स। बट अब आप बच्चों इसको ना 3 पेपर मत समझिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? ये जो सेकेंड पेपर है ना, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी, इसको पढ़ाने में ऑलमोस्ट 200 आवर्स लगते हैं। इट इज़ एज गुड एज 2 सब्जेक्ट है ये। बट इन टर्म्स ऑफ नंबर यू हैव 7 सब्जेक्ट्स। आपके मॉड्यूल 1 में यू हैव 1 इलेक्टिव पेपर विच इज़ अ ओपन बुक पेपर। अच्छा, अब ये ओपन बुक क्या होता है सर? सी, ओपन बुक को ना बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ओपन बुक का मतलब है कि इस सब्जेक्ट में आप जितनी भी बुक्स कैरी करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे आप बस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैरी नहीं कर सकते, एंड आप आंसर बुक देख के लिख सकते हो। तो क्वेश्चन है कि तो क्या फिर एकदम इधर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप ऐसे क्वेश्चन देखो सीधा आंसर छाप दो? ऐसा नहीं होता। ओपन बुक में आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा ना, वो 4 से 6 पेज की केस स्टडी होती है, उसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो इट इज़ मोर लाइक अ केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप दुनिया के, इंडिया के सबसे बड़े MBA इंस्टीट्यूट्स की बात करो, IIMs एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे भी जो एग्जाम्स होते हैं वो ओपन बुक ही होते हैं। बट ओपन बुक को बिल्कुल ईजी हल्के मत लेना। हाँ, इसको पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग होता है। यू शुड नो कि जो केस आया है वो किस अदर केस से कनेक्टेड है, उस केस में क्या होता है। इट इज़ कम्प्लीटली अ केस बेस्ड अप्रोच होता है। क्लियर? अब तो यहाँ पे दिस इज योर ओपन बुक। अब आपके मॉड्यूल 1 में आउट ऑफ 4 ओपन बुक पेपर यू हैव टू सेलेक्ट 1, एंड इन मॉड्यूल 2 देयर इज अ इलेक्टिव 2 जिसमें 5 पेपर, जिसमें आपको एक सेलेक्ट करना है। तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमको सेलेक्ट कौन सा करना है। अब इसको ध्यान समझो, याद रखना आपको हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना पड़ेगा, दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। और जब आप सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दोगे उसके बाद ही आप मेन एग्जाम दे पाओगे। अब कौन सा इलेक्टिव लेना चाहिए? देखो, आपके मॉड्यूल 1 में देयर आर बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं, एंड आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट आपको एक इलेक्टिव सेलेक्ट करना है। तो कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? अनडाउटेबली CSR एंड सोशल गवर्नेंस। क्लियर? सो वी स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर CSR एंड सोशल गवर्नेंस। उसका रीज़न भी बताता हूँ। देखो, अगर आप मॉड्यूल 1 का सब्जेक्ट देखोगे ना, तो मॉड्यूल 1 में देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। क्लियर? तो देखो, ये आपको जो सोशल एंड गवर्नेंस दिख रहा है ना, वो आपके CSR एंड सोशल गवर्नेंस से कनेक्ट हो जाता है, काफ़ी हद तक रिलेट हो जाता है। और देखो, याद रखना, जब आप प्रोफेशनल में पढ़ाई करते हो या कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, योर अप्रोच शुड बी दैट कि आपको आपका वो सब्जेक्ट जल्दी तैयार हो जाए, फास्ट तैयार हो जाए, जिससे कि आपका टाइम बचे और आप मोर एंड मोर रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस कर सको। क्लियर? देखो, इसमें ना देयर इज अनदर सब्जेक्ट कॉल्ड इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्या ये? फर्स्ट ऑफ ऑल,
जैसे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं, आप लोगों ने सत्यम का केस सुना होगा, सहारा का केस सुना होगा, यूएस में एक फ्रॉड हुआ था एनरॉन का केस का सुना होगा। तो इन केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर्स को बुलाया जाता है। क्लियर? तो फॉरेंसिक ऑडिटर बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और अगर आपको फॉरेंसिक ऑडिटर बनना है तो यूएस में एक एक्ट है जिसका नाम है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट, उसमें आपको रजिस्टर होना होता है। तो आपको फॉरेंसिक ऑडिटर बनने के लिए सीएस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? इट इज़ वेरी गुड थिंग, बट इट इज़ नॉट रिलेटिंग टू सीएस वर्क। सेम वे अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात कर रहे हैं, आईपीआर बहुत अच्छा है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट बहुत अच्छा है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि आपको आईपीआर में अगर आईपी एजेंट बनना है तो उसके लिए सीएस होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी यू अगर आपको आईपी एजेंट बनना है तो आपको आईपीआर अथॉरिटीज़ के संग खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। लास्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो एआई जो है ना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट द क्वेश्चन इज दैट कि एआई इज बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड कोडिंग। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, ये सॉफ्टवेयर कोडिंग किसका काम है? इंजीनियर्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का। आप खुद कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कंपनी सेक्रेटरी के पास जाओगे क्या? नहीं ना। तो जब आप खुद नहीं जाओगे तो इंडस्ट्री आपके पास क्यों आएगा? दिस इज तो आपके लिए ना इलेक्टिव में, जो इलेक्टिव वन में जो सबसे रेलेवेंट सब्जेक्ट है वो है सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस का। कमिंग बैक टू इलेक्टिव टू, ओके, यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें जो आपको सेलेक्ट करना चाहिए वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। आंख बंद करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसका भी रीज़न दे देता हूँ। रीज़न ये है कि आपका जो मॉडल 2 है उसमें जो सेकेंड सब्जेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें आप मर्जर, टेक ओवर, डीमर्जर, कैपिटल रिडक्शन, बायबैक, स्पिन ऑफ, ये सब सीखोगे। वैल्यूएशन, जिसमें कंपनीज को कैसे बाय करते हैं, सेल करते हैं, बाय आउट रेशो क्या होता है, एक्सचेंज रेशो क्या होता है, ये सब सीखेंगे। एंड देखो उसी में एक पार्ट दिया हुआ है इंसॉल्वेंसी। अब ये इंसॉल्वेंसी है क्या? नाउ दिस इज योर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड। अब आप लोगों ने जितनों ने एग्जीक्यूटिव ओल्ड पोर्शन में दिया है, आप लोगों ने थोड़ा सा आईबीसी पढ़ा हुआ है, सी आई आर पी, पी पी आई आर पी आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है। जितनों ने एग्जीक्यूटिव न्यू पोर्शन में दिया उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए एक नई चीज़ होगी सीखने के लिए। एंड आई टेल यू, आईबीसी और इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। जितने लॉ फर्म्स हैं इंडिया में इस समय, जितनी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, सब ने आईबीसी प्रैक्टिस चालू कर दी है। एंड ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज लाइक ऑल ऑफ यू, जिस पे आप अपना करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इट्स एडवाइज, सिंसियरली एडवाइजेबल कि आप इलेक्टिव 2 में आईबीसी लें। और देखो आई टेल यू, पेपर 6 में जब आप पढ़ोगे ना, तो पेपर 6 में आप आईबीसी के प्रोविजन पढ़ोगे, और जब आप इलेक्टिव में जाओगे तो आप आईबीसी के रूल्स पढ़ोगे। मतलब आपका पेपर 6 ही पेपर 7 से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इट इज़ मोर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट रेदर देन अ न्यू सब्जेक्ट। क्लियर? सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड कि हमको कौन सा इलेक्टिव लेना है? इलेक्टिव 1 सीएसआर एंड इलेक्टिव 2 आईबीसी। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और याद रखना बच्चों कि अगर मान लो आपने इलेक्टिव कुछ सेलेक्ट किया है तो क्या आप उसको बाद में चेंज कर सकते हो? कर सकते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक आप कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप स्टार्ट ही राइट चॉइस से करें। तो इलेक्टिव 1 में सीएसआर एंड इलेक्टिव 2 में आईबीसी। क्लियर? अब देखो, सो विच क्लास टू ज्वाइन? फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल। आई नेवर टॉक अबाउट कंपटीशन, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम आपको यहाँ कैसे पढ़ाने वाले हैं एट प्रोविंग्स, हु आर द फैकल्टीज गोइंग टू बी, व्हाट इज आवर अप्रोच, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज आवर रिजल्ट। क्लियर? सो जब भी बच्चा किसी भी प्रोफेशनल क्लास ज्वाइन करने का सोचता है, उसके दिमाग में ना 6 क्वेश्चंस होते हैं: फैकल्टीज, टीचिंग मॉडल, स्टडी मटेरियल, वैल्यूएडेड सर्विसेज, सिस्टम मैनेजमेंट एंड फीस। और इन्हीं सब का आंसर देने के लिए आज आप और मैं यहाँ पे मिले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले टीम प्रोविंग्स। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी that I am a part of, and I am leading a team which is the most qualified team across Bombay. In fact, the most of the the very qualified and experienced team across India, rather to say. Now बॉम्बे में जितनी भी क्लासेस में प्रोफेशनल होता है उसमें जो बच्चे पढ़ा रहे हैं वो हमारे ही पास स्टूडेंट्स हैं। सो वी हैव द मोस्ट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीम अक्रॉस बॉम्बे एंड अक्रॉस इंडिया। हु इज गोइंग टू बी देयर?
So I myself is going to be there. I'm a company secretary and law graduate, and being in teaching for more than 15 years and being in industry for more than 16 years. Worked in a company like Deloitte, Amarchand, Radio Mirchi, Times of India. Then Sagar Madan sir is going to be there. Now he is a CS, LLM, CFA, and being in teaching for more than 20 years. And he is a advocate on record. He is a partner practicing lawyer in Supreme Court, and he is an advocate on record. AOR है. Now I tell you बच्चों, AOR AOR होना is a matter of great pride, क्योंकि इंडिया में बहुत कम AOR हैं. And he is a practicing lawyer in Supreme Court. अब एक चीज़ बताओ बच्चों, and he is a senior partner in a law firm called खरे लीगल, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग लॉ फर्म है. अब एक चीज़ बताओ बच्चों, आप किस देखो प्रोफेशनल लेवल पे ना आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए. देखिए आप सब एग्जीक्यूटिव क्लियर हैं, आप सबको बुक पढ़ना आता है, ठीक है. आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये जो प्रोविजन दिया है इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, और एप्लीकेशन आपको फैकल्टी तब पढ़ा सकता है जब उसको खुद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो. एंड दैट्स वेयर एज आई सेड now that's where as I said that we have the most qualified and experienced team, because our team is not only having the degree, the qualification, but also having a very rich practical experience. Then Hema ma'am is going to be there. She is a CS, LLB, MCOM, and being in teaching for more than 10 years, closely associated with CA and CS Institute, and she is a practicing company secretary. Then Vishwanath sir is going to be there, again CA by qualification and being in teaching for more than 8 years, and he is a visiting faculty to all the major colleges across Bombay, whether it's being Mitibai or Narsi Monji or HR, all the big colleges. Then Juhi Narwani ma'am, a young promising talent, CS ranker, BCom ranker, and being in teaching for more than 5 years. Then Jairaj Joshi sir, again MPhil by qualification and being in teaching for more than 22 years. I believe बच्चों आप लोग की उतनी एज नहीं है जितना सर के पास टीचिंग एक्सपीरियंस है. नाउ ये है प्रोविंस की टीचिंग टीम, which means that the faculty, the average teaching experience in Provings for CS professional is more than 10 years. एंड जयराज सर के बारे में बता दूं बच्चों कि आप इनकी क्लास में बिल्कुल मस्ती मत करना, क्योंकि सारी मस्ती तो सर ही कर लेते हैं बेसिकली. सो वेरी एंटरटेनिंग फैकल्टी एंड वेरी एक्सपीरियंस. क्लियर. नाउ अब इसको ध्यान से देखना कि कौन सी फैकल्टी आपको क्या पढ़ाएगा. सो यहाँ पे आपका पेपर 1 जो है विच इज़ योर एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, इसमें ना इस सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स हैं. तो यू हैव अ गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, that is of 65 marks. You have a risk management, that is of 20 marks, and then you have a environment and sustainability reporting, that is of 15 marks. अब एक चीज़ रखना बच्चों, इसमें रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो 20 मार्क्स का जो एक चैप्टर है, एंड योर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है उसमें 3 चैप्टर हैं. अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या है कि पहले ये 4 चैप्टर तैयार कर लो. वंस यू आर डन विद दिस 4 चैप्टर आपका 35-40 मार्क्स का पेपर सेफ हो जाता है. एंड देन जो गवर्नेंस पार्ट है उसको तैयार करो. अच्छा गवर्नेंस में 18 चैप्टर्स हैं, लेकिन देर आर 4 चैप्टर जिसमें से आउट ऑफ 65 ऑलमोस्ट 35 to 40 मार्क्स आएगा. तो वो 4 चैप्टर्स कौन से हैं ये सब आपको बताया जाएगा. एंड as you know that Provings is having the highest number of CS professional ranker in June 2024 with 3 all India rank and AIR 3 under the old portion and AIR 3 under the new portion, दोनों Provings से ही है. एंड यहाँ पे AIR 3 जो है उसका पॉडकास्ट आने वाला है जहाँ पे उस बच्चे ने, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया रैंकर 3, उसने हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी दिया है कि बच्चे को कैसे पढ़ना चाहिए टू गेट द रैंक, एंड दैट इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. सो ये सब चीज़ें को बताया जाएगा. एंड ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा कौन? सो सागर मदन सर विल बी देयर एंड जूही मैम. दीज 2 फैकल्टी विल बी टेकिंग दिस सब्जेक्ट. सेकेंड सब्जेक्ट इज योर ड्राफ्टिंग. अब ड्राफ्टिंग जो है ना ये पूरा का पूरा लॉयर्स गेम है. यहाँ पे आपको एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग से लेके रिट पेटिशन से लेके एफआईआर से लेके वकालतनामा से लेके विल से लेके पावर ऑफ अटर्नी सब सिखाया जाएगा. ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा. क्लास में हम लोग कम से कम 100 से ऊपर डीड बनाते हैं जिससे कि आपकी ड्राफ्टिंग की स्किल डेवलप हो. देखो ड्राफ्टिंग एज अ सब्जेक्ट लुक्स वेरी सिंपल कि अगर कोई और बना रहा है और आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो,
एंड इट बिकम्स अ नाइटमेयर जब आपको खुद ड्राफ्ट करना होता है, और ये स्किल आपको सीखना है, एंड दैट इज व्हाई आई विल बी टेकिंग दिस सब्जेक्ट. देन कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस. नाउ इस सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस. एंड दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी टेकन बाय हेमा मैम एंड जूही नारवानी मैम. Then your elective one, and as I said that we strongly recommend CSR and social governance as a elective one. और ये सब्जेक्ट आपका लेंगे सागर मदन सर एंड विश्वनाथ सर. देन योर स्ट्रेटेजिक फाइनेंस मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस. देखो इसमें जो SM पार्ट है ना, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों. जितने लोग CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड पोर्शन में थे, उनका ना SM करके एक सब्जेक्ट था, याद है बच्चों. अब न्यू पोर्शन में ना SM निकाल दिया है, एग्जीक्यूटिव के न्यू पोर्शन में से SM निकाल दिया है, और वो जो 6 चैप्टर थे ना आपके SM में एग्जीक्यूटिव के, वही पूरे 6 चैप्टर यहाँ पे आ गए हैं. द ओनली थिंग इज दैट कि जो आपका एग्जीक्यूटिव में ओल्ड पोर्शन एग्जीक्यूटिव में SM MCQ बेस्ड था, वो अब आपको यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा. इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने जो वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना, सो देर इज समथिंग कॉल्ड कैश काउ, देर इज समथिंग कॉल्ड ECG मैट्रिक्स, वो सब जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सब सेम रहेंगे, बट आपका आंसर लिखने का अप्रोच बदल जाएगा, बिकॉज नाउ इट इज मोर लाइक अ डिस्क्रिप्टिव आंसर, केस बेस्ड आंसर. एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है ये बेसिकली सेबी का एक्सटेंडेड वर्जन है. यहाँ पे हम लोगों ने ICDR पढ़ा था, याद है बच्चों. अब ICDR में अब आप उसका डिटेल ICDR पढ़ोगे, मतलब अगर आपने ICDR अभी तक अपने मान लो ICDR टोटल 250 पेजेस का है, तो आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप अराउंड 100 पेजेस पढ़ लेते हो, बट नाउ एट प्रोफेशनल लेवल यू स्टडी द एंटायर ICDR. आपने LODR पढ़ा है, अब आप LODR पूरा कंप्लीट पढ़ोगे, मतलब नाउ अच्छा आपने अभी तक इंडिया लिस्टिंग समझा था, अब आप इंटरनेशनल लिस्टिंग समझोगे. सो इट इज मोर लाइक एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सेबी. Then, and this subject I will be taking because as you know SEBI is my favorite subject, SEBI and company law, so I'll be taking this particular subject. Then corporate restructuring, valuation, insolvency. अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये मेरा एकदम कंप्लीट कोर फोटे है, क्योंकि ये काम मैं डेलॉयट में भी यही करता था, अमरचंद में भी यही करता था. तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इंडिया में मर्जर्स कैसे किए जाते हैं, टेक ओवर्स कैसे होते हैं, डीमर्जर कैसे होता है, स्पिन ऑफ कैसे होता है, विद रियल लाइव एग्जाम्पल जो मैंने खुद किए हुए हैं. इसमें प्लस वैल्यूएशन. अच्छा वैल्यूएशन कैसे होता है कि मान लो आज मैं एक कंपनी को परचेज कर रहा हूँ, मैंने उस कंपनी को परचेज करने के लिए एक्स अमाउंट दिया. अब ये मेरा हो गया PV आउटफ्लो, इसमें FM का भी कैलकुलेशन कनेक्ट होता है, और मेरे को उस कंपनी से फ्यूचर में अगले 5 साल में एक इनफ्लो आने वाला है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा, और फिर हम लोग PV आउटफ्लो और PV इनफ्लो को कंपेयर करेंगे, और अगर ट्रांजेक्शन पॉजिटिव है, NPV पॉजिटिव है, तो ट्रांजेक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. याद आ रहा है, FM में हमने ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए होंगे. प्लस इसमें आप ये भी सीखोगे कि एक्सचेंज रेशो कैसे निकलता है, एक्रीशन डाइल्यूशन कैसे निकलता है, प्लस अ लॉट ऑफ थ्योरी थिंग्स. सो दिस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन आई विल बी टेकिंग. एंड इंसॉल्वेंसी जो है ना, ये सागर मदन सर लेंगे बिकॉज ही इज एन इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट. इनफैक्ट सागर मदन सर इज अ रजिस्टर्ड IP. अब एक चीज याद रखना बच्चों, with due regard to all the faculties across who are taking IBC, I can bet you कि सागर मदन सर से अच्छा IBC इंडिया में कोई पढ़ा ही नहीं सकता. उसका रीज़न ये है क्योंकि सागर मदन सर ने खुद प्रैक्टिसिंग, ही इज अ रजिस्टर्ड IP एंड ही हैज़ डन ऑल दिस डील. SR की जो डील थी, वो CRP डील थी, वो सागर मदन सर ने की है. सो ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रांजेक्शन. और जब आप प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन करते हो ना बच्चों, तो आप बहुत कुछ ऐसा सीख जाते हो जो कभी किसी किताब में लिखा ही नहीं होता. So Sagar Madan sir will be taking the insolvency part, and because Sagar Madan sir is taking the insolvency part, तो जो आपका elective 2 है, that also Sagar Madan sir will be taking. So these are the faculties who is going to take your subject for the CS professional. Now अब हमारा teaching model क्या है? So we have for CS professional we have branches at Borivali, Dadar and Mulund. Now I tell you, now Province with the blessings of all of you is growing, and in Bombay we have now 5 presence in 5 locations. So we are present in Borivali, Dadar, Mulund, Virar and Kalyan. So we have started with Virar and Kalyan. Not only that, now Province is expanding its footprints outside Bombay also. So we have a presence in Kerala. In Kerala we have a presence in Calicut, Kochi, Trivandrum, Thrissur. Then we are extending our footprints in Tamil Nadu. So we are having a presence now in Chennai and Coimbatore. So Province is expanding ourselves both digitally
as well as face to face. But for CS professional, we are going to in Bombay, we are going to have presence in Borivali, Dadar and Mulund. Apart from face to face, we have an online also, whereby we have a live online as well as recorded mode. So आपको जिस भी तरीके से हमें अटेंड करना है आप कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप कुछ अच्छा सीखें, ऐसा सीखें जो आपके लिए गेम चेंजर बने. क्लियर? सो so these are the teaching model available. अब यहाँ पे online, as I said that we are developing on pan India basis, so we are taking the online live at center to all the centers across. अभी अब इस प्लानिंग को बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा. आपका जो बैच चालू होगा ना, वो चालू होगा 10 सितंबर से एंड ये आपका बैच कंप्लीट होगा 31 मार्च को. नाउ दिस इज आपको डेट के संग प्लानिंग दी जा रही है और इसमें एक भी दिन हिल नहीं सकता. तो आपका बैच 10 सितंबर से चालू होगा, कंप्लीशन 31 मार्च को होगा. दो कंप्लीशन हम लोग 15 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे, बट ऑन अ सेफर साइड वी गिव इट टिल 31 ऑफ मार्च. एंड बिकॉज हम लोग 15 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे, तो हम लोग ने अभी जो प्लानिंग किया वो ये है कि अप्रैल में आपका रिवीजन होगा एंड रिवीजन के तुरंत बाद आपका प्रीलिम्स होगा. मैंने प्रैक्टिकली 2 प्रीलिम्स का प्रोविजन करके रखा है और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप 2 प्रीलिम्स दें. And then we have a prelims in the month of May also. Lectures all 7 days होंगे. We don't give holidays. Please remember this thing. I want कि आप पोर्शन जल्दी कंप्लीट करें. We can do a lot of revision. All those things we should do. But lectures all 7 days होंगे. अच्छा, lectures का जो टाइमिंग है, इन प्रिंसिपल टाइमिंग जो रखा है वो ये है कि 4 days लेक्चर आपके इवनिंग में होंगे एंड मिनिमम 1 day या मैक्सिमम 2 days आपके लेक्चर मॉर्निंग में होंगे. क्लियर? बट यहाँ पे ना हम लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं बिकॉज अच्छा वीकेंड्स में, हॉलीडेज में, वैकेशंस में वी कीप द फ्लेक्सिबल टाइमिंग, प्रेफरेबली मॉर्निंग ही रखते हैं. अब यहाँ पे ना हम लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं बिकॉज एग्जीक्यूटिव में क्या होता है ना, बैच बहुत बड़े होते हैं. क्लियर? तो वी हैव 100 150 बच्चे, 125 बच्चों का बैच होता है. तो वहाँ पे अगर मैं हर एक बच्चे के हिसाब से टाइम चेंज करूँगा तो फिर तो बैच ही नहीं हो पाएगा. तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव में हमारा स्टैंडर्ड होता है कि 12 बजे से लेक्चर चालू होगा या 1 बजे से लेक्चर चालू होगा. बट एट प्रोफेशनल लेवल, बिकॉज नंबर ऑफ बच्चे जो एग्जीक्यूटिव से पास होकर प्रोफेशनल में आते हैं वो ऐसे ही बहुत कम होते हैं एंड यू हैव द फाइनेंस ब्रेन ऑफ द कंट्री करेंटली. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम बच्चे की थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. आई गिव एन एग्जाम्पल. हमारा लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में जो मुलुंड का बैच था ना, उसमें सारे ग्रेजुएट्स थे. तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभिषेक सर हमारा पूरा बैच मॉर्निंग कर दीजिए. तो उनका पूरा बैच मॉर्निंग होता है बिकॉज दे सेड कि सर हमको मॉर्निंग में आपका लेक्चर हो जाएगा तो हमको पूरा दिन पढ़ने का मिल जाएगा. बट when it comes to बोरीवली ब्रांच, लास्ट बैच में देयर वाज मेजर स्टूडेंट्स जो थे वो कॉलेज गोअर्स थे. तो उन्होंने बोला कि नहीं सर हमको 4 दिन इवनिंग चाहिए, 2 ही दिन मॉर्निंग चाहिए. इस बैच में हमारे मुलुंड के बच्चों ने बोला है कि हमें 3 दिन मॉर्निंग चाहिए, 3 दिन इवनिंग चाहिए. तो उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है. तो मैं फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर आप बच्चों से पूछ लूँगा कि भाई आपके कॉलेज के क्या कमिटमेंट्स हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन ऑलवेज फिक्स द कि आपको पूरा मॉर्निंग चाहिए, पूरा इवनिंग चाहिए या कॉम्बिनेशन में चाहिए. बट दिस इज हाउ द लेक्चर स्टार्ट. अच्छा, अभी मुलुंड के बच्चों ने मेरे को बोला है कि सर ये जो लेक्चर आप 4 to 9 कर रहे हैं, 9 थोड़ा लेट हो जाएगा बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम बदलापुर साइड एंड ऑल दैट. तो बोले कि सर हमारा लेक्चर 8 o'clock क्लोज कर दीजिए. तो मैं बोला तो फिर लेक्चर 3 बजे चालू होगा. दे सेड कि हाँ सर चलेगा हमको. तो उनका लेक्चर 3 से 8 हो जाएगा. सो व्हाट इज बीइंग सेड दैट ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, बट दिस इज हाउ द लेक्चर्स विल बी. नाउ अब यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाएगा एंड दैट विल बी अवेलेबल टिल द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन. अच्छा, ये रिकॉर्डेड बैकअप आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं और लैपटॉप पे भी देख सकते हैं. एंड एक चीज़ याद रखना बच्चों, अगर आपने फेस टू फेस के लिए रजिस्टर किया है और किसी दिन अगर आप नहीं आ पाते हो तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो. बट अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है, मतलब आपने लाइव एट होम या रिकॉर्डेड के लिए लिया, तो आप फेस टू फेस नहीं आ सकते. ये बस एक चीज़ याद रखिएगा. तो अगर आपको ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए देन टेक एडमिशन फॉर फेस टू फेस. अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन ही आना है, यू आर वेरी क्लियर कि आपको ऑनलाइन ही आना है, देन टेक एडमिशन फॉर लाइव एट होम. क्लियर? अब recorded batch में now recorded batch भी है. We have now launching the entire CS professional subject wise all package everything. याद रखना ये जो लेक्चर है ये कोई अलग से स्टूडियो लेक्चर नहीं है. ये हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया गया, जो अपडेटेड लाइव लेक्चर्स हैं, जो रिसेंट एग्जाम लेक्चर्स हैं, और उसी की एडिट की जाती है.
और यहाँ पे हम लोग सिर्फ बच्चे को लेक्चर्स नहीं देते हैं, हम बच्चे को पूरा स्टडी प्लान देते हैं कि बच्चे को पढ़ना कैसे चाहिए, डेली उसको कितने लेक्चर्स देखने चाहिए, पहले कौन सा लेक्चर देखना चाहिए। अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग विल बी प्रोवाइडेड। क्लियर? नाउ अब स्टडी मटेरियल, तो क्या सर हमको नोट्स मिलेंगे? 100% मिलेंगे। आपको एग्जीक्यूटिव में भी हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलते थे, प्रोफेशनल में भी आपको नोट्स मिलेंगे, बट एक चीज़ याद रखना, प्रोफेशनल में जो पेपर 3 है ना, कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, ये इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा ड्राफ्ट किया है। ट्रस्ट मी, मेरे को ICSI की ड्राफ्टिंग, मॉडल ड्राफ्टिंग कभी उतनी पसंद नहीं आती, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्राफ्टिंग। इंस्टीट्यूट ने एकदम प्रिसाइज नोट्स बनाया है जैसे हम लोग क्लास में बनाते हैं, एंड प्रिसाइज नोट्स के साथ, इन दिस केस एकदम प्रिसाइज नोट्स के साथ इसको पॉइंट वाइज बनाया, मतलब जो आप डायरेक्टली जहाँ से पढ़ सकते हो। अच्छा, उसमें भी आपको कितना पढ़ना है ये आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग दिया जाएगा, बट दिस इज इन दिस सब्जेक्ट इट इज एडवाइजेबल टू रीड फ्रॉम द मॉड्यूल। अच्छा, आप में से बच्चों कितनों को मॉड्यूल रीड करने की आदत है? एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी गुड हैबिट। एक बार आपको मॉडल जरूर ग्लांस करना चाहिए एट प्रोफेशनल लेवल, बट हैविंग सेड दैट यू विल बी गेटिंग नोट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट द ओपन बुक पेपर, बिकॉज ओपन बुक हर बच्चे का अलग हो सकता है। सो ओपन बुक के आपको मॉडल से ही पढ़ना है, एंड इसके अलावा आपको एनालिसिस नोट जहाँ पे बहुत सारे आपके डायग्राम बनवाए जाएंगे, बहुत सारी ड्राफ्टिंग कराई जाएगी, ये सब आपको हर सब्जेक्ट के लिए दिया जाएगा। क्लियर? एंड नोट्स आपको वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर ही मिल जाएगा। तो जो हमारा 10 सितंबर को बैच चालू होगा, आप जो भी ब्रांच ज्वाइन करने वाले हैं वहाँ पे लेक्चर टाइमिंग के 15 मिनट्स पहले पहुँच जाइएगा, आपको उसी दिन नोट्स दे दिए जाएंगे। जो लाइव ऑनलाइन ज्वाइन करने वाले हैं, टेक द एडमिशन अर्ली सो दैट वी कैन डिस्पैच द नोट्स टू यू। क्लियर? अब देखो, अब हमने आपको पढ़ा दिया, लेकिन सिर्फ पढ़ाना काम नहीं आएगा। आई वॉन्ट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट, वी हैव द हाइएस्ट नंबर ऑफ रैंकर्स अक्रॉस बॉम्बे, और मैं इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना चाहता हूँ, एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट टूवर्ड्स योर राइटिंग प्रैक्टिस। अब हमने आपको पढ़ाया, अब आप इसको, आपको कितना समझाए, इसके लिए टेस्ट सीरीज इज वेरी क्रूशियल। तो आपका बैच चालू होगा 10 सितंबर से, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपकी वीकली टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे वीकली टेस्ट सीरीज में हम सिर्फ टेस्ट नहीं लेते हैं, हम आपको नो योर मिस्टेक रिपोर्ट देते हैं। मतलब बच्चे, वी हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ CNCS जो आपका पेपर चेक करेगा और आपको नो योर मिस्टेक रिपोर्ट देगा, जिसमें वो ये बताएगा कि आपने क्या मिस्टेक किया है, आपको क्या इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए, एवरीथिंग। एंड पूरी नो योर मिस्टेक रिपोर्ट दी जाती है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मिस्टेक किया, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या मिस्टेक किया, उसमें कमेंट्स लिखे जाते हैं कि आपको इसमें ये लिखना है, सो दैट कि बच्चा उस चीज़ को देख के इम्प्रोवाइज कर सके, एंड देन कंसर्न फैकल्टी इज गोइंग टू डिस्कस दैट पेपर। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम वीकली टेस्ट वी आर गोइंग टू हैव अ चैप्टर वाइज फ्लेक्सी टेस्ट। ये क्या है? जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा ना, आपको उस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे फॉर योर राइटिंग। ओके ना, ये आपको चैप्टर तैयार करने के बाद, आपको चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए, और फिर आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर एंड द फैकल्टी, एंड देन ये आपको लिखना है, एंड देन फैकल्टी इज गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन। नॉट ओनली सॉल्यूशन, द फैकल्टी इज गोइंग टू डिस्कस दिस पेपर। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जितना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। अच्छा, जब आपने फ्लेक्सी टेस्ट दे दिया, मान लो आपने 3 चैप्टर का फ्लेक्सी टेस्ट दे दिया, फिर इन्हीं 3 चैप्टर का आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, आप एक ही चैप्टर को मल्टीपल टाइम टेस्ट दोगे। तो प्लस से पहले आप फ्लेक्सी टेस्ट दोगे, फ्लेक्सी टेस्ट खत्म होने के बाद फिर आप वीकली टेस्ट दोगे, एंड वीकली टेस्ट के बाद आप लास्ट में दोगे प्रीलिम्स। ठीक है? नाउ एज आई सेड कि आपके लिए मैंने 2 प्रीलिम्स का प्रोविजन रखा है। फर्स्ट प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, एंड सेकंड प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ मई। अब एक चीज़ समझो बच्चों, आपने हर एक चैप्टर का टेस्ट दे दिया फ्लेक्सी टेस्ट में, फिर हर एक चैप्टर का टेस्ट दिया वीकली टेस्ट में, और फिर आपने 2 प्रीलिम्स दिया, तो आपको नहीं लगता कि आपके अलावा ऑल इंडिया रैंकर कोई और बन ही नहीं सकता? बस यही कॉन्फिडेंस मेरे को आपके अंदर लाना है कि नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंकर आप ही होंगे, और अपने को उसके लिए जितनी मेहनत करनी है वो हम सब करेंगे। क्लियर? देन इसके बाद वी हैव अ डाउट सॉल्विंग सेशन। अच्छा, ये बेसिकली लाइव वाले बच्चे हैं, तो जो फेस टू फेस एंड लाइव एट होम के बच्चे हैं वो तो क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर द रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट। तो रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, जब उनका एग्जाम होता है ना, उसके 2 महीने पहले हम उनके डाउट सॉल्विंग सेशन रखते हैं। डेडिकेटेड सेशंस होते हैं जिसमें हम उनको बताते हैं कि हम लोग इस दिन आपके इन चैप्टर्स के डाउट सॉल्व करेंगे। हर एक सब्जेक्ट को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके उनके सारे डाउट लिए जाते हैं।
ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा किसी भी मोड से हमारे साथ कनेक्टेड है, चाहे फेस टू फेस, चाहे लाइव एट होम, चाहे रिकॉर्डेड, उसका हर एक डाउट सॉल्व होना चाहिए. And then we have a lot of other valued services like ABC analysis, amendment session, answering techniques, learning guidance. अब ये क्या है, इसमें से काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में भी देखा होगा. तो ABC एनालिसिस क्या है, तो हम लोग यहाँ पे ना सब्जेक्ट्स को, हर एक सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको कैटेगरी ए चैप्टर बोलते हैं, जो एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको कैटेगरी बी चैप्टर बोलते हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कैटेगरी सी चैप्टर है. बट गाइस एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोफेशनल लेवल में कुछ भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब कुछ पूरा इंपॉर्टेंट होता है. इसलिए आपको पढ़ना सब कुछ है. गलती से भी ये गलती मत करिएगा कि आप कुछ छोड़ दो. आपको पढ़ना सब कुछ है. ये एबीसी आपको सिर्फ हेल्प करेगा रिवीजन करते समय, न कि प्रिपरेशन करते समय. मैं बोल्ड कैपिटल में बोल रहा हूँ, आपको पढ़ना सब कुछ है. हम भी आपको सब कुछ पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना भी सब कुछ है, कुछ नहीं छोड़ना है. क्लियर? क्योंकि मैं आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंकर ही देखना चाहता हूँ. क्लियर? एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ अमेंडमेंट सेशन. अब देखो अमेंडमेंट सेशन थी, वी गाइस आर द फ्यूचर कॉर्पोरेट लॉयर्स. क्लियर? तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ, सेबी, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं. आई गिव फ्यू एग्जांपल. आप सबने आईसीडीआर पढ़ा था, याद है बच्चों? आप सबने आईसीडीआर पढ़ा है. आपको पता है आईसीडीआर में भरपूर चेंजेस हो गए हैं, भरपूर चेंजेस. मतलब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में अमेंडमेंट आ गया, लॉक इन रिक्वायरमेंट में अमेंडमेंट आ गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट के कॉन्सेप्ट में भी अमेंडमेंट आ गया. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था पब्लिक इशू में कि जब आप एक पब्लिक इशू या राइट इशू करते हो तो उसका 1% आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में रखना पड़ता है, याद है? अब आईसीडीआर अमेंडमेंट 2014-2024 में वो 1% की रिक्वायरमेंट को ही ओमिट कर दिया. प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मेजर चेंज हो गया बेसिकली. तो यहाँ पे आपके देखो, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो अमेंडेड ही पढ़ाया जाएगा. लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट अटेम्प्ट के हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया था बट क्लियर नहीं कर पाए, उन सब के लिए वी कीप अ सेपरेट अमेंडमेंट सेशन, और ये अमेंडमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दिया जाता है. देन वी हैव आंसरिंग टेक्निक. देखो अब आप लोगों ने प्रोफेशनल का एग्जाम, आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव एग्जाम दिया हुआ, आपको पता है आंसर कैसे लिखना है, लेकिन ओपन बुक में आंसर कैसे लिखना है, उसके आंसर को सर्च कैसे करना है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा. एंड द लास्ट इज लर्निंग गाइडेंस. ट्रस्ट मी गाइस, आप प्रोफेशनल में आ गए, कमेंडेबल है, बट मैं आपको अब वन शॉट प्रोफेशनल क्लियर देखना चाहता हूँ. इसलिए प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपना दिमाग यूज़ मत करिएगा, सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लीजिए. आप बस हमारी टेस्ट सीरीज फॉलो कर लीजिए, आप ऐसे ही पास हो जाओगे. ये मेरी आपको लिखित में गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? इन राइटिंग आई कैन एश्योर यू दैट इफ यू जस्ट फॉलो माई टेस्ट सीरीज यू कैन डेफिनेटली क्लियर. इनफैक्ट हमारी टेस्ट सीरीज सब इतना इतना फुल प्रूफ बना दिया कि वी आर नाउ लॉन्चिंग टेस्ट सीरीज एज अ प्रोडक्ट सेपरेटली. मतलब बच्चा हमारा सिर्फ टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकता है. वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग दैट थिंग ऑल्सो. सो जस्ट फॉलो आवर टेस्ट सीरीज. आप हर एक टेस्ट, हर एक चैप्टर का टेस्ट दोगे, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार. एंड दैट्स वेयर ऑब्जेक्टिव, टारगेट, विजन एंड मैसेज इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर कि मैं आप में से ही ऑल इंडिया रैंकर निकालना चाहता हूँ. क्लियर गाइस? एंड आई थिंक हम भी ऑल इंडिया रैंकर बनना चाहते हैं, करेक्ट? और हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है कि हम ऑल इंडिया रैंकर बन सकते हैं, और आपको ही मेरे को ऑल इंडिया रैंकर बनाना है. क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे अब हमारा सिस्टम क्या है. नाउ आई टेल यू, एट प्रोविंग्स हम लोग ने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं. एंड वी आर नाउ, हम लोग टेक ड्रिवन हो गए. हम लोग सारी, इतनी सारी ब्रांचेज, इतने सारे बच्चे, वी ऑल मैनेज थ्रू टेक्नोलॉजी. क्लियर? क्या मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, मैं इंसानों पे खर्चा नहीं करता. वी मैनेज एवरीथिंग विद 4 स्टाफ. सो मैं इंसानों पे खर्चा नहीं करता, मैं टेक्नोलॉजी पे खर्चा करता हूँ. एंड दैट्स वेयर व्हाट आर द सिस्टम. सो सबसे पहले सिलेबस. अब जितने यहाँ पे प्रोविंस के ओल्ड स्टूडेंट हैं, दे कैन रिलेट व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग. पहले क्या होता था, आपको ना, हम लोग बैकअप लेक्चर पहले भी देते थे, बट आपको बैकअप लेक्चर ढूंढना पड़ता था, आपको डेट के बैकअप ढूंढना पड़ता था. अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है. आपको जिस सब्जेक्ट का बैकअप देखना है, उस हमारे ऐप पे जाइए, उस सब्जेक्ट पे क्लिक करिए. जैसे सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, सारे चैप्टर के बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है? जो चैप्टर का वीडियो देखना, उस चैप्टर पे क्लिक करो, आपको उस चैप्टर के सारे वीडियोस आ जाएंगे. एंड ये HD क्वालिटी वीडियोस हैं, एडिटेड वीडियोस हैं विद नो व्यू रिस्ट्रिक्शन, विथ स्पीड ऑप्शन. आपको जितनी बार देखना है, जैसे देखना है देख सकते हैं. ये आप अपने मोबाइल में और लैपटॉप दोनों पे एक्सेस कर सकते हो. मतलब जो बच्चों को रिकॉर्डेड बैच में बेनिफिट मिलता है ना, वो हम लोग लाइव के बच्चों को भी दे देते हैं. क्लियर?
देन टाइम टेबल। पहले आपने बहुत सारी क्लासेस देखा होगा, हमारे यहाँ भी पहले ना टाइम टेबल हम लोग व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे, इन सब पे करते थे। अब हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। अब आपको टाइम टेबल के लिए कहीं इधर उधर ढूंढना ढांढना नहीं है, आपको सिर्फ हमारे ऐप पे जाना है, डेट पे क्लिक करना है। जैसे ही डेट पे क्लिक करोगे पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। टाइम टेबल में किस फैकल्टी का लेक्चर है, कितने बजे लेक्चर है, कौन से रूम में लेक्चर है, कौन से चैप्टर का, सब कुछ आ जाता है। क्लियर? इसके बाद अटेंडेंस। हमारे यहाँ डेली अटेंडेंस होती है, बट अटेंडेंस हमारे यहाँ कोई इंसान नहीं लेता, हमारे यहाँ सिस्टम से अटेंडेंस होती है। जब आप हमारे ब्रांच पे आओगे, ऑनलाइन के बच्चों के लिए अटेंडेंस हमारा स्टाफ एंटर करता है और अटेंडेंस ले लेता है। एंड ब्रांच पे फेस टू फेस में, हमारे ब्रांच में जब आप आएंगे तो हमारे गेट पे ना एक बार कोड लगा होगा, आपको ना उस बार कोड को स्कैन करना है जब आप क्लास में एंटर करेंगे। जैसे आप स्कैन करोगे ना, हमारे सिस्टम में और आपके पेरेंट्स को मैसेज जाएगा कि बच्चा क्लास में एंटर किया। फिर आप जब लेक्चर से बाहर निकलोगे तो वापस आपको स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे, हमारे सिस्टम में और आपके पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा कि बच्चा क्लास से निकला। मतलब हमारा ना डेली अटेंडेंस होता है। 2 दिन बच्चे का अगर स्कैनिंग नहीं होता या बच्चा नहीं आया एज पर आर रिकॉर्ड, या एक बार स्कैन किया दूसरी बार स्कैन नहीं किया, तो इमीडिएटली पेरेंट्स को कॉल चला जाता है। इस सिस्टम पे at Provings we are doing very sincerely towards CSET and executive। प्रोफेशनल में हम लोग थोड़ा सा बिट कैजुअल हो जाते हैं, बिकॉज वी बिलीव कि बच्चे खुद ही सिंसियर हैं। बट येस, वी हैव अ अटेंडेंस ऑन अ डेली बेसिस विथ कंप्लीट एब्सेंटिज्म रिपोर्ट। देन वी हैव अ डाउट सॉल्विंग। ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये हमारे रिकॉर्डेड बैच के बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा है। इसको फेस टू फेस के बच्चे तो क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, लाइव ऑनलाइन के बच्चे क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, बट ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। तो यहाँ पे हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग है। अब मान लो आप रात में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब आपने रात में पढ़ाई किया और उस समय आपको कोई डाउट आ गया, तब रात में मान लो आप मर्जर पढ़ लो, टेक और पढ़ो, तो उस समय तो अभिषेक सर मिलेंगे नहीं रात में। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ हमारे ऐप पे जाइए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, चैप्टर सेलेक्ट करिए और आप अपने डाउट को टाइप कर सकते हैं। आप अपने डाउट को मैसेज टाइप कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, या तो आप वॉइस मैसेज डाल सकते हो। और जैसे ही सबमिट करोगे ना, आपका डाउट कंसर्न फैकल्टी के पास पहुंच जाएगा, एंड कंसर्न फैकल्टी इस डाउट को 48 आवर्स के अंदर रिजॉल्व कर देगा। अगर कंसर्न फैकल्टी ने 48 आवर्स के अंदर डाउट को रिजॉल्व नहीं किया, तो ये डाउट इमीडिएटली एस्केलेट होकर मेरे पास आ जाता है, एंड आई रिक्वेस्ट द कंसर्न फैकल्टी टू सॉल्व द डाउट। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि बच्चा हमसे किसी भी तरीके से ना, बच्चा हमसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, उसके हर एक डाउट सॉल्व होने चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे टेस्ट क्या है? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टेस्ट, वी हैव अ चैप्टर वाइज टेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका ना देखो, एज आई सेड कि आपका फ्लेक्सी टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। तो हम लोग उतने चैप्टर का प्रिंट आउट नहीं देने वाले हैं, उतने टेस्ट का कितने पेपर निकालेंगे, इतने सारे चैप्टर का टेस्ट देते हैं। तो आपका टेस्ट आपके एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो आपके ऐप पे ही आ जाएगा, आपको उसको अपनी बुक में लिखना है, एंड देन यू हैव टू सबमिट एट द रेस्पेक्टिव ब्रांच। एंड देन उसके बाद कंसर्न फैकल्टी उस पेपर को डिस्कस करेगा और आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी ऐप पे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब फी स्टेटस, एज आई सेड दैट फी स्टेटस में ये अभी तक हमने एक्टिवेट नहीं करा है, बट वी आर डेफिनेटली वर्किंग टुवर्ड दिस ऑल्सो। तो आप ऐप पे ही देख सकते हो कि आपकी टोटल फीस कितनी है, आपने कितनी फीस पे कर दिया है, कितना फीस पे होना बाकी है, और आप इस फीस की रिसिप्ट भी ऐप से ही जनरेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज नोटिफिकेशन विच इज़ फॉर द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। तो स्टूडेंट्स को कौन कौन सा नोटिफिकेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेबल, अगर टाइम टेबल में कुछ चेंज हुआ वो, विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट पेपर, टेस्ट रिजल्ट, वीडियो बैकअप, एब्सेंटिज्म, अटेंडेंस, एवरीथिंग। एंड पेरेंट्स को 2 नोटिफिकेशन जाएगा, एक अटेंडेंस का और दूसरा रिजल्ट का। क्लियर? अब देखो, अब इतने एफर्ट के बाद रिजल्ट कैसा आता है। तो हमारा स्टार्टिंग विद CSET इन जनवरी 22, निहार गॉट 166 आउट ऑफ 200, विच वॉज हाइएस्ट अक्रॉस बॉम्बे था। देन इन May 22 CSET, अनुभव गॉट 172 आउट ऑफ 200, विच वॉज अगेन हाइएस्ट अक्रॉस बॉम्बे था। देन इन जुलाई 22 CSET, these are our star performer who got 150 and above. And in July 22 CSET में institute passing was around 68% and provings was around 88%. Then in November 22 CSET, these are our star performer who got 150 and above. And then in November CSET,
Institute passing was around 68%, but province was around 91%. Then in January 23 CSCT, देखो जनवरी में ना, अब जो CSCT का जो बड़ा बैच होता है ना, वो या तो जुलाई में होता है या तो नवंबर में होता है, बिकॉज पहले ग्रेजुएट्स को भी CSCT देना कंपलसरी था, बट नाउ ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव CSCT. सो इन जनवरी 23 CSCT वी हैड अ स्मॉल बैच ऑफ अराउंड 23 बच्चे थे, but with the blessings of everybody, all 23 cleared with 100% passing result, and Vidhi and Heer got 150 plus. Then in May CSCT, Raina got 154, and in July 23 CSCT, these are our star performer who got 150 and above. इसके बाद जुलाई CSCT में इंस्टीट्यूट पासिंग was around 70% and our passing was around 95%. Then in November CSCT, these are our star performer who got 150 and above. And then in January 24 CSCT, these are our star performer who got 150 plus. And then in July 2024 CSCT, these are our star performer 22 students who got 150 and above. Achha, it's not the case that we are performing only at CSCT level, we are performing at all three level. In the very first attempt of CS executive, Shubham got all India third rank in CS executive in December 21, and in June 23 Saloni got all India second rank in CS executive. Now in December 23 Vineet now is a very extremely talented boy. now इस बच्चे ने now he is a law graduate, जिसने 5 साल का लॉ कंप्लीट किया, उसके बाद इसने CS चालू किया. एंड बिकॉज ही बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, तो इसको इंस्टीट्यूट ने बिकॉज ऑफ हायर क्वालिफिकेशन इसको ना पेपर 1 जो है नाउ पेपर 1 जो है दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन, उसमें इसको एग्जाम्पशन मिला, बिकॉज इंस्टीट्यूट मानता है कि ये बच्चा जब पहले लॉ कर चुका है तो इसको 60 मार्क्स तो आराम से आ जाएगा. विनीत का जो बाकी 6 पेपर में जो स्कोर है ना विनीत का, इट इज मोर देन ऑल इंडिया सेकंड रैंक. मतलब अगर इस बच्चे ने, अच्छा जब इस बच्चे ने ना, आई टेल यू, जब इस बच्चे ने रिजल्ट आया, मैं तो ऑल इंडिया रैंकर्स में इसकी फोटो ढूंढ रहा था, फोटो दिखी नहीं, मैं तो टेंशन में आ गया. मेरे को तो 100% विश्वास था कि विनीत की रैंक आने ही वाली है. तो मैंने इस बच्चे का तुरंत सामने से फोन आया कि सर आई क्लियर्ड. मैं कहा रैंक कौन सी आई? तो उसने मेरे को मार्कशीट भेजी, तो मैं बोला उसमें एग्जाम्शन था. तो मैं कहा तुमने एग्जाम्शन क्यों क्लेम किया? बोला नहीं सर क्लेम नहीं किया, ये ऑटो एग्जाम्शन होता है बिकॉज ऑफ हायर क्वालिफिकेशन. अगर आपको क्लेम नहीं करना है तो आपको उसको अनटिक करना पड़ता है. नाउ आई टेल यू गाइस, अगर इस बच्चे का, इसने अगर GIGL का एग्जाम्शन क्लेम नहीं किया होता, और अगर इसका इसका सिर्फ 40 मार्क्स आता ना, सिर्फ 40 मार्क्स, तो ये AIR 9 होता. और अगर इसका 60 मार्क्स आ जाता ना, जो इंस्टीट्यूट को लगता है कि इसको आराम से आता, तो ये AIR 2 होता. अमेजिंगली टैलेंटेड स्टूडेंट, एंड ही हैज़ प्रॉमिस मी कि सर प्रोफेशनल में रैंक मेरी ही होगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये मेरी गुरु दक्षिणा है आपके लिए. एंड ही इज एट आवर मुलुंड ब्रांच एंड वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन. देन हर्षिता, ना ये बच्ची का CSET में 180 स्कोर था, ऑल इंडिया टॉपर थी. मैंने इसको इतना समझाया बच्चे को कि बच्चा आप दोनों ग्रुप दो, आप दोनों ग्रुप में रैंक लाने लायक हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है. बट बच्चे क्या होता है ना, एग्जीक्यूटिव में थोड़े नर्वस हो जाते हैं ना. इस बच्चे ने अलग अलग ग्रुप दिया. इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन दिसंबर 23 इसने पहले मॉडल 2 दिया था. इन मॉडल 2 शी गॉट मोर देन 200 स्कोर. तो इसका, एंड इन सेबी शी गॉट 88 विच वाज हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया था. एंड देन जून में इस बच्चे ने मॉडल 1 दिया, जिसमें इसको कंपनी लॉ में 80 आया, विच इज अगेन हाईएस्ट अक्रॉस इंडिया था. मतलब इस हर्षिता का जो स्कोर है, इसने इंडिविजुअल ग्रुप दिया, अगर इसके जो दोनों ग्रुप का स्कोर ऐड करूंगा तो वो ऑल इंडिया रैंक 1 से भी ज़्यादा है बेसिकली. सो अमेजिंगली टैलेंटेड स्टूडेंट्स वी हैव. Then at professional level we had Neelam got AIR 5th rank, Bhavika got AIR 6th rank in December 21, and this Suhani Bafna, very interesting child. अब इस बच्चे ने ना, देखो ये बच्चा ना 19 साल की एज में CS बन गया ना, ये सबसे ज़्यादा कमेंडेबल है. जब ये सेकेंड ईयर में थी ना, बच्चे ने थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने से पहले CS बन गई. करेंटली शी इज वर्किंग विद बजाज फाइनेंस एंड शी ऑलरेडी गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम बजाज फाइनेंस फॉर द पैकेज ऑफ 12 lakhs. मतलब 20 साल की उम्र में इस बच्चे के पास डिग्री भी है, ग्रेजुएशन हुआ, साथ में CS भी हो गया और मेंबरशिप नंबर भी आ गया. ये है कमेंडेबल थिंग जो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग करें. क्लियर? Then in December 23 we had the highest number of CS qualified across Bombay with 17 students clearing CS professional.
क्लासेस में इतने बच्चे नहीं होते हैं जितना हमारे यहाँ बच्चे पास हो जाते हैं. And in June 2024, we had the highest number of rankers across Bombay, with Shubham got AIR 3 in old portion. Then Sonali Patwardhan got AIR 3 in new portion, and Saloni got AIR 9 in new portion. And with this, Province is having the highest number of CS professional rankers across Bombay. Clear? With 3 All India rank. And not only the rankers, see, rankers हम produce करते हैं, बहुत अच्छी बात है. But the good thing is that कि we have the highest number of passing students also. ये हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. तो दिसंबर 21 एंड जून 22 में हमने 24 बच्चे CS क्लियर हुए हमारे. देन दिसंबर 22 एंड जून 23 में 44 बच्चे सीएस क्लियर हुए हमारे. दिसंबर 23 में एज आई सेड ऑलरेडी 17 बच्चे, एंड अभी जो जून 24 में 20 प्लस बच्चे सीएस बन चुके हैं. मतलब अगर मैं लास्ट 3 साल का अगर मैं डेटा ऐड करूं तो वी हैव प्रोड्यूस मोर देन 100 क्वालिफाइड सीएस. एंड ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात है कि प्रोविंस इज नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंकर्स, Province is also producing the highest number of qualified CS across Bombay since last 3 years. Clear? और अब मैं इस लिस्ट में आपका भी नाम चाहता हूँ, एंड आई ट्रूली बिलीव कि आप इस लिस्ट में आने के लिए 100% तैयार भी हैं और टैलेंटेड भी हैं. Clear? So the last part is fee structure. So we have a very special fee structure for June 25 for face-to-face, live at home and for recorded. तो हमारी फीस है कितनी? तो हमारी बोथ ग्रुप की फीस है 34,999. अगर आप फॉर फेस टू फेस एंड लाइव एट होम बोथ, अगर आप इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन फॉर वन ग्रुप ओनली, देन फॉर मॉड्यूल 1 योर फीस इज 20,999, एंड इफ यू आर टेकिंग एडमिशन फॉर ग्रुप 2 ओनली, देन योर फीस इज 14,999. अगर आप दोनों ग्रुप के लिए लेते हो तो आपकी फीस हो जाती है 34,999. ये फीस आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो. अच्छा, अगर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर अगर हम लोग वन शॉट फीस पे करें तो क्या कोई डिस्काउंट मिलेगा? यस, यू कैन ऑलवेज हैव अ डिस्काउंट. आपको 999 का डिस्काउंट मिल जाएगा. बट अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये तो हमारी बेसिक फीस है, बट देन वी हैव अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स. अब रिवॉर्ड्स क्या हैं कि जो प्रोविंस के बच्चे हैं they will get a loyalty discount. कितना loyalty discount है? 2,000 rupees per student for both the groups if they are taking admission for both the group, and if they are taking admission for one group they will get a discount of 1,000 each. Then we have a special fee structure for rankers. Now AIR 1 से लेके AIR 3 जो बच्चे हैं उनकी कोई फीस नहीं है, is absolutely free. All notes, all test series, entire recorded backup, everything is absolutely free. देन AIR 4 से लेके AIR 10 की जो फीस है वो है 9,999, एंड AIR 11 से लेके 25 की जो फीस है वो है 14,999. देन वी हैव अ ग्रुप डिस्काउंट. नाउ दिस कैन बी अ बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ इफ द ग्रुप इज, नाउ बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जो पूरे ग्रुप में आते हैं. वी अंडरस्टैंड कि बच्चे ग्रुप में ही दे हैव अ फ्रेंड्स एंड दे वांट टू ऑल ऑफ देम ज्वाइन टुगेदर. सो अगर आपका ग्रुप 2 से 5 बच्चों का है देन एवरीबडी विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 पर स्टूडेंट. इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ 6 to 10 दे विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 2,000. इस तरीके से जितना बड़ा ग्रुप होता चलेगा उतना आपका डिस्काउंट का अमाउंट बड़ा हो जाएगा. तो आई टेल यू, कल बोरीवली एंड दादर एंड मुलुंड में हमने सेमिनार लिया, वहाँ तो बच्चों ने वहीं पे ग्रुप बना दिया. तो बोरीवली में तो 26 बच्चों के ग्रुप की मेरे को लिस्ट ही दे दी बच्चों. मैं कहा नहीं बेटा आप अपने अपने पास रखिए, एंड देन यू गिव मी द फाइनल लिस्ट. तो एक बच्चा ग्रुप लीडर बन जाता है, एंड देन दे मेक एन एंटायर ग्रुप, एंड देन फाइनल लिस्ट आप ऑफिस में सबमिट कर दो, एंड एवरीबडी विल गेट अ डिस्काउंट. क्लियर? अब आपको इसमें ग्रुप डिस्काउंट या लॉयल्टी डिस्काउंट विच एवर इज हायर यू विल बी गेटिंग, एंड ये जो ग्रुप बनेगा ये एक इंडिविजुअल ब्रांच का बनता है. क्लियर? अच्छा, इसके अलावा वी ऑल्सो नाउ ऑफरिंग सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो. एज आई सेड कि पहले हम लोग ना सिर्फ मॉडल पूरा मॉडल देते थे, बट नाउ एट प्रोफेशनल लेवल वी हैव रियलाइज कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली दे क्रिएट एला कार्ड. तो वो 2 सब्जेक्ट हमारे यहाँ से लेंगे, 2 सब्जेक्ट कहीं और से लेंगे, कुछ पुणे की क्लासेस से लेंगे, कुछ कैलकाटा की क्लासेस से, इस तरीके से एला कार्ड बनाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग भी सब्जेक्ट वाइज सेल करते हैं. तो आर ईच सब्जेक्ट इज अराउंड 7,000 एंड वन सब्जेक्ट इलेक्टिव इज अराउंड 3,500. बट अगर आप यहाँ पे पैकेज बना देते हो, मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट लेना चाहो, 3 सब्जेक्ट लेना चाहो,
पूरा आपको पैकेज बना के दिया गया है, जितना आप अरेंजमेंट सोच सकते हो वो सारे अरेंजमेंट का इसमें फी स्ट्रक्चर है। एंड बस एक चीज़ देखिएगा कि ये जो सब्जेक्ट वाइज या ये जो पैकेज है ये सिर्फ लाइव एट होम या रिकॉर्डेड में है। एंड लाइव एट होम एंड रिकॉर्डेड में अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेते हो तो उसमें आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी नहीं मिलता, यू हैव टू पे द फीस इन वन शॉट। एंड अच्छा, अब एक चीज़ समझो, अगर मान लो जैसे कल मुलुंड बोरीवली में 20+ बच्चों ने ग्रुप बना दिया, तो अगर मैं उनका ग्रुप डिस्काउंट कंसिडर करूं तो एवरीबडी विल गेट अ डिस्काउंट अराउंड 6 to 7 thousand, मतलब उनकी फीस जो होगी वो अराउंड स्ट्रेट अवे 30 के आसपास आ जाएगी, 30,000 के आसपास, 28-30 के आसपास। नाउ दैट इज अगेन दैट डिपेंड अपॉन द ग्रुप साइज। अब एक चीज़ समझो, देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि आप कंपटीशन में जाओगे, दे में से कि अच्छा प्रोविंस 34 चार्ज कर रहा है, हम 32 चार्ज कर लेंगे, प्रोविंस 30 चार्ज कर रहा है, हम 28 चार्ज कर लेंगे, हो सकता है ये, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट समबडी इज ऑफरिंग यू अ प्राइस लेसर देन व्हाट वी आर आस्किंग। सो एक चीज़ याद रखना, जब भी किसी क्लास को ज्वाइन करना ना, फीस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया 3 होते हैं। पहला, आपको वहाँ पे कौन पढ़ाएगा, आपकी फैकल्टी कौन है, कितने क्वालिफाइड हैं। सेकंड, आपको वहाँ पे कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना एफर्ट लिया जाएगा, कितनी टेस्ट सीरीज है, कितना आपके ऊपर एफर्ट लिया जाएगा। एंड थर्ड, उनका रीसेंट रिजल्ट क्या है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, सेव योर करियर नॉट द फीस। 1,000-2,000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको बेस्ट ऑफ द कोचिंग विद बेस्ट ऑफ द टीम एंड द बेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज नहीं मिला, तो जो लॉस होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। क्लियर? Now, this is our contact detail with respect to Borivali, Dadar and Mulund branch, and our all the contact details, coordinates, website, email ID, contact number, everything is being mentioned there. And now the floor is open for your question. Feel free to ask anything and everything. So I believe we have addressed all the things, and thank you so much for giving your valuable time. And see you in the professional lectures very soon. Thank you so much.